कि जब तक आपकी जन्मभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत नहीं है, तब तक आप असली भारतीय नहीं माने जाएंगे। इसमें आरएसएस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक अम्ब्रेला जो एक तस्वीर उभर कर आती है कि वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये हिंदू सवर्ण पुरुषों का संगठन है। क्या इसको कंटेस्ट किया जा सकता है इस डेफिनेशन? पाकिस्तान कभी एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, या हिंदू राष्ट्र कभी एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, या कोई क्रिश्चियन नेशन भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम धर्म के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करते रहेंगे तब तक हम बराबरी नहीं ला सकते, और जिस समाज में बराबरी नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं हो सकता। आरएसएस के जो ऊपर के लेवल पर, टॉप लेवल पर ब्राह्मण है, ये सच बात है, ये मैंने उसका जिक्र किया। और मैंने कहा कि अगले 5 साल 10 साल भी आरएसएस के टॉप पर, यदि मोहन भागवत जी 2025 के बाद रिटायर होते हैं, तब भी ब्राह्मण ही आएगा या अपर कास्ट का कोई लीडर वहाँ आएगा। लेकिन जो उनका मूल संगठन है, जो गढ़ है, जो किला है, न उसमें महिलाओं की एंट्री है, न उसमें मुसलमानों की एंट्री है, न ही इसमें कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री है जो कि हिंदू नहीं है, जो सवर्ण नहीं है, पुरुष नहीं है। महिलाओं को आरएसएस में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि शाखाएं जो लगाई जाती हैं मैदानों में, वहां पर महिलाओं को प्रदर्शन के लिए वो उचित नहीं मानते, ठीक नहीं मानते। मैंने कहा अब तो कॉम्बैट सर्विस तक भी महिलाएं जाने लगी हैं, तो मैदान में एक्सरसाइज की बात नहीं है। ये जो पूरा जड़ में जो परिभाषा है वो ये कि जब तक आपकी जन्मभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत नहीं है, तब तक आप असली भारतीय नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब कि सिर्फ वो लोग, यही फर्क है, यही फर्क मैं बता रहा हूँ कि ये आइडियोलॉजी, ये आइडिया जो है सावरकर का है, ये आइडिया सावरकर का है, ये आइडिया आरएसएस का नहीं है। आरएसएस ने अभी 2 साल पहले जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि हिंदुस्तान में जो जन्मे हैं वो सब भारतीय हैं। बल्कि उन्होंने एक बात और कही, वो दबाव में भी कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी के अलावा, जो उन्होंने कहा कि यदि कुछ लोगों को हिंदुस्तानी कहने में परेशानी है तो भारतीय कहें, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। फिर एक बात और कही जो बड़ी बात थी, जिसको अभी तक पर्कुलेशन के लेवल पर मुझे नहीं लगता कि वो पहुंची है, वो मोहन भागवत जी ने कही कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। इस सवाल को मैं लगातार खींचता चला गया 18 के बाद 20 तक भी संघ के नेताओं से कि क्या आपको लगता है कि संघ का जो स्वयंसेवक है वो इस बात पर आगे तक पहुंच गया है? यदि वो कह भी रहे हो तब भी मुझे नहीं लगता कि संघ का स्वयंसेवक इस बात से बहुत पूरी तरह से एग्री करता हो। ठीक है, बल्कि कुछ लोगों को लगा कि ये क्या बोल दिया है। बल्कि मैंने किताब में एक कोट किया है, शायद आप पढ़ पाएंगे, कि एक संघ के बड़े पदाधिकारी से मैंने पूछा कि क्या इसे मान लिया जाए कि हिंदुत्व, जो मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है? तो उन्होंने बहुत साफ जवाब दिया, हालांकि इसे भी संघ की विचारधारा आप ना कहें, तो उन्होंने कहा कि नेता तो आते रहते हैं, मतलब सरसंघचालक बदल जाएंगे तो हो सकता विचार बदल जाए। ये बात का भी मैंने उसमें जिक्र किया है। तो दोनों बातों में बहुत फर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर, और मेरे पास सवालों की अभी बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं सोचती थी कि 40 मिनट के अंदर इस डिस्कशन को हम निपटा कर फिर सवाल जवाब लेंगे, लेकिन बहुत जरूरी 2-3 सवाल जिसके बिना ये पूरी बात पूरी नहीं हो सकती, वो ये है कि एक महिला के तौर पे मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्लूसिव है, वो कितना समावेशी है। सबसे पहले क्या 21वीं सदी में उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी थॉट प्रोसेस की, उसकी आइडियोलॉजी की कोई जगह होनी चाहिए या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि वो महिलाओं को क्या जगह देता है, वो अल्पसंख्यकों को क्या जगह देता है, उसके लिए आजादी की क्या जगह है, एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी, उसकी स्वायत्तता की क्या जगह है, और अधिकारों की क्या जगह है। इसमें सबसे बड़ी बात है नागरिक अधिकार। तो इसमें आरएसएस में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक अम्ब्रेला जो एक तस्वीर उभर कर आती है कि वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये हिंदू सवर्ण पुरुषों का संगठन है। क्या इसको कंटेस्ट किया जा सकता है इस डेफिनेशन को? सवर्ण की भी जगह मैं इसको सीधे ब्राह्मण भी कह दूं कि ये हिंदूवादी भी नहीं बल्कि एक ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण पुरुषों का संगठन है जो उनकी सुप्रेमेसी स्टैब्लिश करने के लिए पिछले 95 साल से काम कर रहा है, और अब वो 100 साल उसके हो जाएंगे। पहली बार उसका एक गोल्डन पीरियड उसे नजर आ रहा है कि जब 6 साल उसकी सत्ता स्थापित हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे ये मान लिया जाए कि जो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं वो संघ का जो एक राष्ट्र का विचार है, क्योंकि आपने बार बार इस किताब में ये भी कहा है कि संघ अपने राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करता है, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि संघ का राष्ट्रवाद है क्या। तो इसलिए भी जो कॉन्ट्रडिक्शन है संघ का राष्ट्रवाद और जो लोकतंत्र की जो मूल्य हैं, जो आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें सबसे बड़ी बात है इक्वालिटी।
यानी विजय जी, जो पूरा लोकतंत्र है, लोकतंत्र के जो खंबे हैं, वो बराबरी पे ही खड़े हैं। जब तक आप बराबरी का दर्जा हर नागरिक, हर व्यक्ति को, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्रीय जो भी पहचान हो, जब तक आप नहीं देंगे, तब तक आप एक लोकतांत्रिक देश नहीं बना सकते। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान कभी एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, या हिंदू राष्ट्र कभी एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, या कोई क्रिश्चियन नेशन भी एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम धर्म के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तब तक हम बराबरी नहीं ला सकते, और जिस समाज में बराबरी नहीं है, वहां लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो मेरा पहला सवाल, पॉइंटेड सवाल इस मुद्दे पर कि संघ का राष्ट्रवाद क्या है, कि क्या ये सवर्ण, हिंदू सवर्ण पुरुषों का संगठन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है, लेकिन ये हमारा परसेप्शन है। मैं कह रहा हूं कि आप और हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ये सवाल ही गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने संघ का रिसर्च किया, संघ के कार्यकर्ताओं को, संघ के लोगों को देखा। उसमें किताब में बहुत लंबे स्तर पर, क्योंकि ये सवाल मुझे भी कौनता रहा बार बार, और इस सवाल पर 50 बार मैंने उसमें बातचीत की है, 25 बड़े पदाधिकारियों से भी बात हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो संघ, जो इमेज बनी हुई है कि वो ब्राह्मणवादी संगठन है, उससे बिल्कुल उलट हो गया है। इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझने की बात है। मैं इमेज के लिए नहीं कर रहा, आरएसएस सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। वो दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, हम दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे कि वो कर क्या रहे हैं। आरएसएस के जो ऊपर के लेवल पर, टॉप लेवल पर ब्राह्मण है, ये सच बात है, ये मैंने उसका जिक्र किया, और मैंने कहा कि अगले 5 साल 10 साल भी आरएसएस के टॉप पर, यदि मोहन भागवत जी 2025 के बाद रिटायर होते हैं, तब भी ब्राह्मण ही आएगा, या अपर कास्ट का कोई लीडर वहां आएगा। क्योंकि उसकी वजह है कि जब से संगठन शुरू हुआ तो वो ब्राह्मण और वो अपर कास्ट के लोग थे। लेकिन काम उलट हो रहा है, आप नहीं देख रहे। वो हो रहा है कि संघ ने एक बड़ी आइडियोलॉजी पर काम किया। उसने कहा कि हिंदू जो है वो यूनाइट तब होगा क्योंकि वो जातियों में बटा हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्होंने नीचे के लेवल पर जो दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, उनको संगठन में जोड़ा है। दूसरा काम, बड़ा काम किया है कि दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के जो लोक देवता हैं, उनको अपनाना शुरू किया है, और उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उनके जो जलसे होते हैं, वो संघ की भागीदारी के साथ हो रहे हैं। तीसरा बड़ा काम जो किया है, मतलब आदिवासियों के लिए तो आदिवासी और वनवासी परिषद काम कर रहे हैं, वो तो अलग चीज है। लेकिन जो मोहन भागवत जी हैं, सरसंघ चालक है, उन्होंने एक बड़ा स्लोगन दिया। उन्होंने कहा कि हर गांव में शमशान, कुआं और मंदिर एक हो। आप पता नहीं समझते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गांवों में और कस्बों में जातियों के आधार पर शमशान होते हैं, मंदिर होते हैं, कुएं कुएं होते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में खासतौर से देखा होगा, होते हैं। लेकिन कस्बों में जी, एक शमशान भी यदि है तो उसमें अलग अलग शेड्स लगे हुए होते हैं, और वो शेड्स अलग अलग जातियों के लिए होते हैं, समझे। तो मोहन भागवत ने कहा कि ये जो बंटवारा बना रहेगा, इसको खत्म करना है। इसलिए हर गांव में शमशान, मंदिर, कुआं एक होना चाहिए, यानी जातियों को खत्म कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, संघ के सबसे बड़े विचारकों में से एक नाम है रंगाहरी, जिन्होंने एक किताब लिखी है विचार बिंदु, जो संघ का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए आप, संघ का संविधान जैसा है। संविधान नहीं है, लेकिन उसमें जो भी संघ में काम होते हैं, आज झंडा फहराना भी है, झंडा लगाना भी है, मंच पर क्या काम होगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, ये सब चीजें वो सबसे बड़े दलित नेता रंगाहरी साहब। और रंगाहरी जी का आपने जिक्र गुरुजी समग्र लिखा, वो रंगाहरी जी ने लिखी है, ठीक है। और आज ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर संघ के बहुत सारे पदाधिकारी ब्राह्मण और सवर्ण नहीं है। इसलिए अब इस आइडियोलॉजी, ये हम गलत भ्रम में जी रहे हैं कि संघ जो है वो ब्राह्मण। मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी बात, क्योंकि वो उससे सेंसिटाइजेशन, जो छोटी जातियां हैं या दलित हैं, उनका सेंसिटाइजेशन या उनका हिंदूकरण कर लेना, ताकि एक वृहत्तर हिंदू समाज तभी बन पाएगा जब सब अपने को हिंदू समझेंगे। और ये सीधे सीधे वोट की राजनीति है। क्या ये मजबूरी में उठाया गया कदम आपको लगता है, या आपको लगता है कि ऑर्गेनिक चेंज है ये? नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर, मैं तो दूसरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो ब्राह्मणवादी संगठन है। वो उससे आगे बढ़ गया है, समझ रहे हैं। वो हिंदूवादी संगठन हो गया है ईमानदारी से, और वो हर लेवल पर हिंदू को एक करना चाहता है। वो आपको बोला, जो बात मैंने कहा कि 1990 में, जो उससे पहले 1984 के करीबन, बाला साहब देवरस ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ कोच्चि में एक बैठक की, और उसमें कहा कि कांग्रेस जो है वो मंदिर के बहाने और दूसरे मसलों पर हिंदुओं के साथ है, हिंदू जो है उसके साथ जा रहे हैं। तब ये फैसला किया गया कि राम जन्मभूमि के लिए एक आंदोलन चलाया जाए और हिंदुओं को आकर्षित किया जाए। जो पालमपुर का जो अधिवेश प्रस्ताव है वो बाद में आया, लेकिन
बाला साहब देवरस ने ये कहा। तो वो हिंदुओं को, और 1990 में क्या हुआ, जब अडवाणी जी रथ यात्रा पर गए तो उस समय हिंदू जो है उसकी जातियां खत्म हो गई। मैं उस पूरी रथ यात्रा में सोमनाथ से काफी दूर तक उनके साथ रहा हूँ, बस गिरफ्तारी के वक्त नहीं था, दिल्ली तक मैं रहा था। तो वहां उस समय हिंदुओं का जातिवादी जो व्यवहार था वो खत्म हो गया था, सब लोग राम मंदिर के नाम पर जुटे हुए थे। तो आरएसएस ब्राह्मणवादी संगठन के टैग से छुटकारा तो चाहता ही है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि सब तमाम हिंदू एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएं, और तभी जो हिंदू राष्ट्र का जो सांस्कृतिक विचारधारा का काम है वो पूरा हो पाएगा। तो इस टैग को अब छोड़ना पड़ेगा हमें, उन्हें नहीं छोड़ना। नहीं तो क्या ये बताइए विजय जी, क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं कि जातिवाद को की जो पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से नहीं कह रहा, मैं फैक्ट की तौर पे बात बता रहा हूँ, व्यवहारिक तरीके से वही समझते हैं कि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। हालांकि अभी भी हमने देखा कि, फिर से मैं साध्वी प्रज्ञा का ही जिक्र दोबारा करती हूँ, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ब्राह्मण को आप ब्राह्मण कहते हैं तो बुरा नहीं मानता, आप क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं आप बुरा नहीं मानता, लेकिन दलित को दलित कहते हैं तो बहुत बुरा मानता है। यानी कि जातिवाद की और जातियों की एक अलग ही परिकल्पना वो कह रही थी, थोड़ी देर के लिए उसको अलग हटा देते हैं। फिर मैंने कहा कि सवाल बहुत सारा बाकी है मेरे पास, कि जब हम ये जिक्र कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का, और चाहे आप ये कह रहे हैं कि एक व्यवहारिक तौर पे ही मान लिया जाए कि ये मुमकिन नहीं है, उनका सेंसिटाइजेशन जिसे हम अंग्रेजी में या पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं, कि जब तक तमाम जातियों को उनको हिंदू बोध ना कराया जाए, उनका धर्म बोध ना कराया जाए, एक बृहत्तर हिंदू परिवार या एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो इसको मजबूरी, व्यवहारिकता या 2020 की सियासत भी मान सकते हैं इसको, ये बात ठीक है। लेकिन एक तो ये है कि ये सोच, और दूसरे जाति की जड़ता, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पॉलिटिकल तौर पर सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या जो हम अभी जी रहे हैं, जहां पर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरह से समर्पण की मुद्रा में है, जो एक हिंदू राष्ट्र है उसके सामने, या हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके सामने, जहां जो पूरी, यानी कि जो सांस्कृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक नहीं बल्कि सभ्यता के हर हिसाब से हर व्यक्ति को एक विचारधारा के हिसाब से, जो कि खुद बेंजामिन साहब कह रहे हैं कि मोनोलिंगुअल और मोनोफेथ, इस विचारधारा के हिसाब से देखिए कैसा दिखेगा हिंदू राष्ट्र। क्या उत्तर प्रदेश जो अभी मॉडल दिख रहा है वो हिंदू राष्ट्र है, या जो गुजरात हमने देखा 15 साल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो हिंदू राष्ट्र था? नहीं, ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र पर समर्पण नहीं है, माफ कीजिए, ये समर्पण है आपका सत्ता पर। हमारे बहुत सारे मित्र लोग हैं वो सत्ता के सामने समर्पण कर रहे हैं, समझे। वो अडवाणी जी ने एक बार इमरजेंसी में कहा था कि भाई उनको कहा गया कि वो झुक जाए, लेकिन वो रेंगने लगे, समझे। तो इसलिए किसी पर दोष मत डालिए, ये हिंदू का मामला नहीं है। पावरफुल जो पावर सेंटर है उसके सामने हम लोग नतमस्तक हो गए, वो चाहे वो मीडिया हो, सो कॉल्ड जुडिशरी हो, पावरफुल लोग हो, वो सारे लोग हो गए हों। एक छोटी सी बात का जिक्र करता हूँ कि मैंने जब भूमिका में लिखा कि मैं शाखा में नहीं गया, तो मुझे संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि अरे आप ये बात क्यों लिख रहे हैं इसमें, नहीं गए तो नहीं गए। अभी तो लोग नहीं जाकर भी फोटो खिंचाकर संघ के साथ दिखाना चाहते हैं, आप इस पर क्यों पड़े हुए? बहुत दिलचस्प बात है कि सत्ता है, चूंकि आरएसएस के हाथ है, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ है, उस विचारधारा को किताब लिख रहा हूँ, प्रणाम किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं, उगते सूरज का प्रणाम है ये। हाँ, तो उगते सूरज का प्रणाम कर रहे हैं, और इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र का एक कॉन्सेप्ट वो चला रहे हैं, उसको वो आगे बढ़ाएंगे ही, और वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक भी होगा। नहीं, क्या होता है विजय जी, हिंदू राष्ट्र क्या होगा, उसका मॉडल क्या है, ड्राफ्ट क्या है, कोई है हमारे पास तस्वीर? कोई ड्राफ्ट नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि सरकार सत्ता के तौर पे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। वो विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करें। और जो समर्पण आप कह रहे हैं, और जब सत्ता आपके पास हो, पावर आपके पास हो, तो आपको लगता है कि जो है लोग आपके पास झुक सकते हैं, आपको सलाम कर सकते हैं, आपको नमस्कार कर सकते हैं। माफ कीजिए, सलाम से नाराज ना होना, लेकिन कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। तो वो समर्पण जो है वो हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पण नहीं है, वो सत्ता के प्रति समर्पण है। जैसे मैं एक मजाक में बात कहता था कि सोनिया गांधी जब प्राइम मिनिस्टर, एक छोटी सी बात कह दूं, सोनिया गांधी जब पावर में होती है तो बरेली और जबलपुर का जो आईएएस ऑफिसर है ना, वो भी अंग्रेजी बोलता है। और जब प्रधानमंत्री वाजपेयी बनते हैं तो कोच्चि का जो आईएएस है ना, वो भी हिंदी बोलता है। तो ये सत्ता का समर्पण है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जो आरएसएस का राष्ट्रवाद है वो क्या है?
अक्सर हम बार-बार ये सुनते रहे कि भारत में जो राष्ट्रवाद अभी हम देख रहे हैं, वो कोई मामूली या एक नॉर्मल सामान्य राष्ट्रवाद नहीं है, वो सीधा-साधा धार्मिक राष्ट्रवाद है। धार्मिक राष्ट्रवाद जो पूरी तरीके से एक्सक्लूजन की थ्योरी पर बेस्ड है, वो इंक्लूजन पे नहीं है। वो एक ज्योग्राफी से प्यार है, वो सिर्फ जो बाउंड्रीज़ हैं उससे प्यार है, लोगों से प्यार नहीं है। एक तरह का जो भारत का विचार है, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या धार्मिक राष्ट्रवाद कहें, वो राष्ट्रवाद है। संघ का राष्ट्रवाद क्या है? क्या उसकी परिकल्पना क्या है? उसकी परिकल्पना भी आप जो कह रहे हैं वही है कमोबेश, कि धार्मिक राष्ट्रवाद हो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, उन्हें सत्ता के राष्ट्रवाद में इंटरेस्ट कम है। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आई है। लेकिन वो धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहते हैं कि वो उस विचारधारा को मजबूत करें, जिस विचारधारा, क्योंकि जैसे इतिहास में बदलाव की बात आई, आज सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, आज शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो वो विचारधारा को मजबूत करने की बात है। वो कह रहे हैं कि आपने इतिहास गलत लिखा, आपने शहरों के नाम, दुनिया भर में लोग गुलामी के जो निशान होते हैं खत्म कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने खत्म नहीं किया। सोमनाथ का जो बार बार जिक्र होता है या राम मंदिर का जिक्र होता है, तो वो भी एक धार्मिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। और वो समझते हैं कि जो गलतियां 70 साल में हुई, उन गलतियों को ठीक करना चाहिए। और वो रास्ता किसी न किसी तरह से एक्सक्लूजन पर जाता है। भले ही कहें हम इंक्लूसिव कहें कि सब लोग उसमें साथ होंगे, लेकिन सब लोग साथ नहीं हो सकते, क्योंकि सबको, खासतौर से डेमोक्रेसी में, सब लोगों को एक रास्ते पर नहीं चलाया जा सकता। सबकी अपनी विचारधारा होती है। और डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की खासियत ही यह है कि सब अपनी अपनी बात कहें, अपने अपने तरीके से चलें। उसमें जीने का अधिकार भी है, उसमें शादी करने का अधिकार भी है, उसमें पूजा का अधिकार भी है। सब अधिकार है जिस पर काम करना चाहिए। लेकिन जब धार्मिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो वो किसी न किसी लेवल पर एक एक्सक्लूजन पर जाएगा ही। मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे दर्शक अभी ये जानना चाहते हैं कि आरएसएस का 2020 का चेहरा तो हमने देखा, 2025 का चेहरा क्या होगा? क्या विजय जी के पास इसका जवाब है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इसको हम नाटजीत से कंपेयर करें ना करें, फांसीवाद से करें ना करें, कोई इसको लेबल्स दें हम या ना दें, परिभाषाएं दें ना दें, लेकिन जो भविष्य है हमारा आने वाला, वो कैसा दिखेगा? मैं आपसे जरूर पूछूंगी विजय जी, और खासकर ऐसे दौर में जबकि राम मंदिर की जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, प्रधानमंत्री खुद जाके तमाम कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स को किनारे रखकर खुद जाके वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा ले चुके हैं। उससे पहले बहुत जरूरी सवाल जो है महिलाओं को लेकर, कि आरएसएस की जो पूरी एक परिकल्पना, पूरा स्ट्रक्चर है, हम देख रहे हैं उसमें राष्ट्र सेविका समिति भी है, उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी है, यानी कि मुसलमानों के लिए भी जगह है, महिलाओं के लिए भी जगह है, लेकिन जो उनका मूल संगठन है, जो जो गढ़ है, जो किला है, ना उसमें महिलाओं की एंट्री है, ना उसमें मुसलमानों की एंट्री है, ना ही इसमें कोई ऐसे व्यक्ति की एंट्री है जो कि हिंदू नहीं है, जो सवर्ण नहीं है, पुरुष नहीं है। इसमें सवर्ण और पुरुष छोड़ दें, लेकिन बाकी बात ठीक है, क्योंकि वो केवल दोनों संगठन अलग तरीके से चलते हैं, राष्ट्र सेविका समिति भी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी। और ये सवाल भी मैंने बार बार किया, बल्कि मैंने उसका जिक्र किया है कि भाई महिलाओं की हिस्सेदारी संघ के जो मूल संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसमें नहीं है किसी भी लेवल पर। वो बार बार ये बात कहते रहे कि जो विविध क्षेत्र के संगठन है, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या विश्व हिंदू परिषद हो या बीजेपी हो, उसमें बराबरी की हिस्सेदारी, बहुत सारे नेता भी हैं, बहुत सारे एमपीज भी बन गए हैं, सब महिलाएं हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन आरएसएस में उनको शामिल नहीं किया गया है। बल्कि एक सवाल मैंने उसमें किया है, शायद पहला या दूसरा चैप्टर में ही है, कि क्या मैं 2025 में भी, क्योंकि एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि महिलाओं को आरएसएस में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि शाखाएं जो लगाई जाती हैं मैदानों में, वहां पर महिलाओं को प्रदर्शन के लिए वो उचित नहीं मानते, ठीक नहीं मानते। मैंने कहा अब तो कॉम्बैट सर्विस तक भी महिलाएं जाने लगी हैं, तो मैदान में एक्सरसाइज की बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि बाकी सब चीजों में उनकी हिस्सेदारी है, बल्कि विदेशों में जो शाखाएं लगती हैं उसमें परिवार शाखाएं लगती हैं, तो उसमें महिलाएं जाती हैं क्योंकि वो क्लोज डोर शाखाएं होती हैं। हिंदुस्तान में ओपन शाखाएं होती हैं, विदेशों में जो शाखाएं लगती हैं वो पारिवारिक शाखाएं होती हैं, और वहां महिला पुरुष साथ साथ जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है उसको संघ जो है अपने साथ नहीं जोड़ता, ये भी आप स्पष्ट कर लीजिए। वो विविध क्षेत्र संगठनों में भी नहीं है। हालांकि इंद्रेश कुमार जी उसके साथ जुड़े हुए हैं, इंद्रेश जी से भी मेरी लंबी बात हुई है, उसका जिक्र भी उसमें है कि किस तरह के विरोध का सामना उन्हें मुस्लिम समाज से ही नहीं, संघ में भी करना पड़ा, कि किस तरह से काम करना चाहिए। और मुसलमानों का विरोध और समर्थन जो है ये बड़ा लंबा चलता रहा है। इमरजेंसी के बाद बाला साहब देवरस ने कोशिश की थी कि मुसलमानों को शामिल किया जाए, लेकिन जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई और बड़ी सभा हुई तो उसमें विड्रॉ करना पड़ा देवरस को ही।
ठीक है। और फिर जो सुदर्शन जी हैं, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की परिकल्पना की और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो एक अलग शोकेस है, वो एक अलग शोरूम है, उसे मैं मुसलमानों का इंक्लूजन नहीं मानता हूँ संघ में, या किसी भी दूसरे धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो खासतौर से, क्योंकि बाकी धर्मों को, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, उनको संघ जो है वो हिंदुत्व में ही शामिल करता है, हिंदू धर्म में ही शामिल करता है, भले ही वो आप अलग से शामिल करते हो। रिलीजन कहलाए जाते हैं जिसमें कि हिंदू जो फोल्ड है बाहर उसको माना जाता है। विजय जी, इससे पहले कि ये बात जरूर पूछ लेनी चाहिए, मैं सोच रही थी आपसे कि बाद में पूछती हूँ, लेकिन CAA, क्योंकि पूरी जो हमारी राजनीति है पिछले 1 साल में, और ऐसा नहीं लगता कि अगले 1 साल में भी ये कहीं और जाने वाली है, सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग उतरे, हमने वो प्रोटेस्ट मार्च देखे और उसने काफी हद तक हमारी जो पूरा 2020 था उसको एक तरह से मैं कहूंगी डिफाइन किया, एक तरह से शेप किया उस पूरी पॉलिटिक्स को। इसमें साफ तौर पर जो है वो एक धर्म को एक्सक्लूड करके कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले तमाम धर्मों के लोग यहाँ मेंबरशिप, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम। इसमें कई तरह के जो सत्ता पक्ष है, मैंने उसमें भी देखा आपकी जो प्रस्तावना लिखी है नितिन गडकरी ने, उसमें भी इस बात का जिक्र है, लेकिन मैं देख रही थी कि जो आपने जो चैप्टर अलग से लिखा है उसमें भी इस बात का जिक्र है कि कैसे सत्ता पक्ष इसको डिफेंड कर रहा है। लेकिन क्या वाकई अंदर खाने जब आप संघ को तलाश करने की कोशिश करते हैं, नफ्स पे हाथ रखते हैं, तो क्या वो ये नहीं समझते कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि भारत हिंदू पाकिस्तान बनना चाहता है, लेकिन अचानक संघ ने हमें चौंका दिया और कहा कि नहीं, हम हिंदू इजराइल बनना चाहते हैं, जिसमें जिसमें भारत को एक नेचुरल होम फॉर हिंदूज, एक प्राकृतिक घर हिंदूज के लिए भारत को माना जाएगा। ये संघ की सोच है, क्योंकि वो समझते हैं कि जहां जहां पर धार्मिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं हिंदू, वहां से केवल हिंदुस्तान ही एक घर देश है जहां पर हिंदू वापस लौट सकता है। उनका मानना है कि मुसलमान या जो और लोग हैं उनके लिए 40-50 देश हैं दुनिया में, वो वहां जा सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ एक हिंदुस्तान है जहां आ सकते हैं, तो उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो आपको भी स्पष्ट करनी चाहिए, जो सरकार बार बार कहती रही है और हमें मानना भी चाहिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुकसान इस कानून से नहीं होने वाला, ये विश्वास बार बार दिलाया जा रहा है। और अभी तक जो काम किया गया उसमें इसका कोई मतलब भी नहीं है कि बार बार ये कहा जाए कि आपसे पेपर देखे जाएंगे या कुछ नहीं। वो कुछ जो बांग्लादेशी लोगों हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में है उस पर उसकी जांच हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इसकी चर्चा होगी। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान वो एक मैसेज देने के लिए भी है, वो मैसेज में ज्यादा काम में आ रहा है। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान के लोगों को भी हिंदुस्तान में नागरिकता मिल गई है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही हो, लेकिन वो मैसेज भी देना पड़ता है ना बहुत बार। काम चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मैसेज ये जाना चाहिए कि हम मैसेजिंग को समझे। आखिरी सवाल विजय जी, क्योंकि इस पर सीईओ को लेकर बहुत लंबी बहस है, मैंने दर्जनों कार्यक्रम किए हैं और हम तो खुद गृह मंत्री की बात मानते हैं जब उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी को समझिए, तो उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम समझना चाहते हैं कि देखिए पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी होगा, फिर किस तरह से तमाम कार्यक्रम होगा। हम तो उन्हीं की बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, राम मंदिर को लेकर, चूंकि आप उन पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने वो विध्वंस भी देखा, आपने पूरा राम मंदिर जो मूवमेंट हुआ, वो आंदोलन जो था, उसको भी आपने कवर किया। उसके बाद आपने 90 की पूरी राजनीति देखी, 2002 के दंगे भी देखे, 2020 में भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं। ये माना जाता रहा कि खुद भाजपा, आरएसएस ये नहीं चाहते हैं कि मंदिर बने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब मंदिर बन जाएगा तो हमारी राजनीति 360 डिग्री पहुंच जाएगी कि देखिए मंदिर से शुरू हुई राजनीति और मंदिर पे खत्म हो गई, अब मंदिर बन गया, अब भाजपा वोट किस पे मांगेगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस मंदिर के बन जाने को, इस फिजिकल स्ट्रक्चर को आप हिंदुत्व की राजनीति के जीवन में किस तरह से देखते हैं, इसका भविष्य क्या है? और ये सवाल भी पूछना बहुत जरूरी है कि अब नहीं तो किस पर मांगेगी भाजपा वोट? नहीं, दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो 90s में जब 92 हुआ, शायद दिसंबर 1992 हुआ, तो बीजेपी के लीडर्स, ज्यादातर लीडर्स ये नहीं चाहते थे कि वो विध्वंस हो, ईमानदारी के बाद, क्योंकि उन्हें लगा कि ये खत्म हो गया तो फिर किस पर राजनीति होगी। और उसके बाद के करीब करीब 10 साल 15 साल निकले भी ऐसे, आपको ध्यान हो कि बीजेपी को कोई फायदा या बीजेपी का कोई उस तरह से विस्तार नहीं हो पाया, जिसको लेकर और जिसके लेकर अडवाणी जी ने दुख भी जाहिर किया था। वो दुख किस कारण से जाहिर किया, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ज्यादातर लोग उस वक्त नहीं चाहते कि ये विध्वंस हो, वो उसको और आगे तक बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अब बदल गया है,
अब जो मौजूदा लीडरशिप है बीजेपी की, वो चाहती है कि विध्वंस हो गया, वो सब काम हो गया, अब यदि मंदिर निर्माण का काम कर देंगे तो ये एक बड़ा फेदर होगा उनके क्राउन में, जिससे वो एस्टेब्लिश कर सके कि देखिए जो एजेंडा था उसे पूरा किया गया। जैसे धारा 370 को हटाया गया, जैसे 3 तलाक के मामले में हुआ, या और जो चीजों पर है, ऐसे ही राम मंदिर निर्माण का काम पूरा करके वो ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया। और मुझे लगता है कि 2024 से पहले ये काम हो जाएगा। वो जब राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, जितना भी होगा, पूरा मंदिर नहीं बन पाएगा क्योंकि वो बड़ा काम होगा, लेकिन एक गर्भगृह और एक आपको देखने के लिए, मंदिर के दर्शन के लिए वो काम हो जाएगा, तब वो कहेंगे कि देखिए ये हमने कर दिया, जो सबसे बड़ा काम था, जो सबसे बड़ा मुश्किल काम था। अब कोई चीजें नहीं है, कोई बाधा नहीं है जिसको हम चाहें हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरा नहीं कर सकते। तो मतलब उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेशन, राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होना है। इसलिए ये मत सोचिए कि वो गलत होगा। उसके बाद भी बहुत सारे इशू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, और बहुत सारे मसले हैं जिन पे आगे बढ़ा जा सकेगा, बल्कि भरोसा दिलाए। क्योंकि जब हम पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो एक सवाल खड़ा होता था, है ना। अब आपको उन्होंने मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, मंदिर निर्माण भी कर दिया, तो वो कहेंगे हमारी बात पर भरोसा कीजिए। आज बीजेपी बार बार क्या कहती है कि ये सब कुछ उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, तो मैनिफेस्टो को पूरा करना उनके जो वो है सर्टिफिकेशन के काम में आएगा कि वो जो बात कह रहे हैं वो पूरी होगी, और हिंदू राष्ट्र की या जो भी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने में आपको इस सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, और विजय जी, हम बार-बार ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अंदर हमेशा ये एक ललक, एक जिज्ञासा ये रहती है कि मैं एक महापुरुष के तौर पर, एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ जाना चाहता है, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाना जाना चाहते हैं, और शायद मंदिर की जो निर्माण है उसको अपने आप से जोड़ के देखना चाहते हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने राम मंदिर बनवाया। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स हैं जिनका पढ़ने का समय नहीं है, 1 घंटे से ज़्यादा गुज़र चुका है, और फिलहाल जो सवाल हैं ये ज़रूर ले लेते हैं 1-2 सवाल। इसमें आशुतोष कुमार ठाकुर कह रहे हैं कि क्या आरएसएस के सरसंघ चालक कब दलित बन सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना आपने देखी विजय जी? 2025 तक जो 100 साल पूरे होंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन एक जो प्रोसेस चल रहा है उसमें एक लंबा समय लगेगा, और हो सकता है कि 20 साल 25 साल बाद या 2047 पर आरएसएस एक बड़ा काम कर रहा है, जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक हो सकता है कि आरएसएस कोई दलित सरसंघ चालक देखे। लेकिन 2025 में जब संघ के 100 साल पूरे होंगे तब तक तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो अभी तक का प्रोसेस है उसमें कोई सरसंघ चालक मुझे नहीं दिखाई देता जो दलित हो। तौर पर मेरे ख्याल से हर्ष भी नहीं है, ऐसा आरएसएस कर सकता है जैसे राष्ट्रपति बना दिया, प्रतीक के तौर पर नहीं, जहाँ झंडा रहेगा उसका वाहक कोई भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवर्ण नहीं है, लेकिन जब तक वो एजेंडा हिंदुत्व का लेके चल रहे हैं तब तक वो हिंदुत्व के लिए अच्छे हैं। उज्जवल कुमार कह रहे हैं, संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि संघ में सरकार कितना हस्तक्षेप करता है? मैंने कहा कि डेली जो है जो इंटरफेरेंस है वो नहीं है, लेकिन नीति अब तो आप देख रहे हैं ना, पूरा एजेंडा जब पूरा हो रहा है तो वो उसके अलावा हस्तक्षेप क्या होगा। और जब हमने लिखा है कि 3 बार पाबंदी रायसीना हिल और साउथ ब्लॉक से लगी थी, और आज साउथ ब्लॉक से लेकर लखनऊ तक संघ के ही प्रतिनिधि मौजूद हैं, तो दखल क्या होगा। अब तो सरकार है, संघ है। बिल्कुल। तो विजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, और मेरे लिए भी ये बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल भी पूछ रहे हैं। मैं कहूँगी कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए इन तमाम सवालों का जवाब इस किताब में मौजूद है। मैंने एक नज़र नहीं बल्कि इसको 2 दिन में जितना पढ़ सकती थी, काफ़ी 400 से ज़्यादा पेज की ये किताब है। जो लोग संघ को पसंद करते हैं उनके लिए भी, और जो बहुत ज़्यादा मेरी तरह पसंद नहीं करते हैं उनके लिए भी ज़रूर पढ़िए, ये समझने के लिए कि एक ऐसी संस्था जो कि भारत के तमाम की इंस्टीट्यूशंस, उसके समाज, राजनीति को आज की तारीख में उन पर काबू है, उन पर कैप्चर है, वो किस तरह से अपना भविष्य, अपना वर्तमान और अपना भविष्य दोनों समझने के लिए इस किताब को पढ़िए। अच्छी खूबसूरती से बहुत इंक्लूसिव किताब ये विजय जी ने लिखी है। मैं बहुत तारीफ करूंगी, मेरे ऊपर आरोप लगेगा कि दोस्त हूँ इसलिए किताब की तारीफ कर रही हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया विजय जी आपका इस बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आरफा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा मुझे आया है। आपने जो सवाल किए, मैंने अपनी कोशिश की कि मैं अपनी तरफ से उस पर बातचीत रख सकूं, और मैं फिर से यही कहूंगा कि आलोचकों को जरूर पढ़नी चाहिए किताब, क्योंकि संघ के बारे में बहुत सारी चीजें जो हम लोग परसेप्शन के तौर पे देखते हैं उससे कहीं अलग जाकर वो संगठन है, और यदि हमें आलोचना भी उसकी करनी है तो बेहतर होगा कि इस किताब को पढ़ के, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव रिसर्च बुक है, ये पक्ष और विपक्ष की बुक नहीं है, न आरएसएस की आलोचना है न आरएसएस का समर्थन है।
तो यदि आप आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसे फिर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये पूर्ण दस्तावेज नहीं है। इसे ये मत माने कि अब आरएसएस खत्म हो गया या आरएसएस पे मैंने सब कुछ लिख दिया, ये ऐसा नहीं है। मेरे को जितना समझ आया एक रिपोर्टर के, बस मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर मुझे अच्छा लगा कि एक संगठन के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर पाया। लेकिन आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत आनंद। और ये कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसा मौका उन्होंने मुझे दिया। जी हाँ, कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमें मौका दिया दोनों को यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आपकी किताब में भी जिसका ज़िक्र है कि मतभेद हैं, मेरे और आपके बीच भी बहुत मतभेद हैं, हम सहयोगी रहे हैं, अलग-अलग विचारधाराओं के हैं, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। और एक लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए कि विजय त्रिवेदी बने रहें, आरफा खानम बनी रहें, दोनों अपने हिसाब से सोचते रहें और दोनों के लिए इस भारत की जो हिंदुस्तान की सरज़मीन है, उस पे जगह बाकी रहे। दोनों की सोच के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। पहचान के साथ दोनों वो ज़रूरी है। और मैं यहाँ मीनाक्षी ठाकुर मेरी संपादक है, उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि ये बेसिक आइडिया उनका था कि इस पर किताब लिखी जानी चाहिए। और वो संघ की समर्थक कतई नहीं है। जी हाँ, तो तमाम दर्शकों को अलविदा हमारा। थैंक यू। थैंक यू।